अमावस्या की रात थी। घड़ी की सुई ने ठीक 12 बजाए। विशाल, एक युवा पत्रकार, उस बदनाम हवेली के सामने खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन विशाल को सच जानना था। उसने गहरी सांस ली और भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स अजीब तरीके से हिल रही थीं। अचानक एक टेबल पर रखा लालटेन अपने आप जल उठा। विशाल घबराया, लेकिन उसने कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ गया। वो एक लंबे गलियारे में पहुंचा, जहां दोनों तरफ पुराने लकड़ी के दरवाजे थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। विशाल ने टॉर्च अंदर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन बीचों बीच एक ताजगी से भरा गुलाब रखा था। किसने रखा होगा? तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। वह तुरंत ऊपर की ओर भागा। ऊपर की मंजिल पर एक पुराना झूला पड़ा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। हवा में किसी के गुनगुनाने की आवाज गूंज रही थी। विशाल ने कैमरा उस झूले की ओर किया, तभी झूला अचानक जोर से झटके खाने लगा। वह डरकर पीछे हटा, तभी पास के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। विशाल ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना बिस्तर था, जिस पर सफेद चादर बिछी थी। अचानक चादर हिली, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वह झट से पीछे हटा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक कमरे में लगी अलमारी का दरवाजा खुला और उसमें से एक पुरानी डायरी गिरी। विशाल ने जल्दी से उसे उठाया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस घर में आया, वह कभी बाहर नहीं गया। उसके हाथ कांप गए। तभी हवा में एक धीमी हंसी गूंजी। विशाल ने दरवाजा जोर से खींचा, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। अचानक खिड़की से एक परछाई अंदर आई और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। विशाल ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी ओर किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अचानक बंद हो गई। परछाई उसके पास आ गई और फुसफुसाई, तुम भी अब यही रहोगे। विशाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विशाल ने बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर दिया। वह दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखा, और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके सामने वही परछाई थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, वह खुद विशाल था। विशाल सदमे में खड़ा रह गया। तभी परछाई ने धीरे से कहा, तुम तो पहले ही मर चुके हो, याद करो। विशाल के दिमाग में झटके से धुंधली यादें आने लगीं। उसे याद आया वह यहाँ पहले भी आ चुका था, और कभी लौटा ही नहीं था। बाहर घड़ी का घंटा बजा। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विशाल फिर कभी नहीं दिखा।